हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। ये परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 में कराई गई है, यानी कि आज की डेट में। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है, यदि आपको मालूम हो तो कॉमेंट करके बता सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन सी, अनाडी फाउंडेशन। छठा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मनी नोरमैंडी। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। ऑप्शन डी, चट्टोग्राम चिटगांव। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश। नवा क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन डी, अशोक सहनी। देखिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची 2 में है देश। ऑप्शन जो बी आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। ऑप्शन सी, पूर्वी तट। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। 15वां क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। ऑप्शन बी, जैव भूवर्विक चक्र। 16वें क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहां से प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का भी हमको आंसर नहीं मिल पाया है, यदि आपको मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, मोरस्को रबात। ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्ट और उसका समवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए, यूरेनियम। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रम। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वत, सूची 2 में देश। ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह Fe विद्यमान होता है। मायोग्लोबिन। मलेशिया में किक्टा घाटी प्रसिद्ध है रबर उत्पादन के लिए। 25वां क्वेश्चन देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी जो आप ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोइलेक्ट्रिक नहीं है। ऑप्शन डी, पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया।
इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह। ऑप्शन जो ए है आपका, सॉरी बी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन ए है आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, नए राष्ट्रों का गठन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग। ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो चौथा वाला ऑप्शन है आपका, यानी कि डी, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के लिए किए जाने वाले निर्वाचनों के संचालक का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण नीति होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पा रहा है, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? शिलाजीत। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 268। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा आर कारण आर को कहा गया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया। 43 सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में धातु, सूची 2 में है गुणधर्म। ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति दर्जा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन बी, लेक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पदार्थ, सूची 2 में है अनुप्रयोग। ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सकल विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? आकांक्षी, एस्पिरेंट। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 5 से 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें ए तथा कारण आर। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? ऑप्शन डी, 2.3। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन जो बी है आपका 12 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नहीं है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण। कोशिकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सी वाला जो ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2024। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक। अगला क्वेश्चन, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष प्रतिस्थापित किया था? इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है।
लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधेयक निम्नलिखित आधार लेकिन कानूनों से प्राप्त हुआ। चौथा वाला जो है ऑप्शन ये वाला, तीसरा और दूसरा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो देखिए ए वाला जो ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सी में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।